नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग में आज बिजली टैरिफ से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। 2026-27 के लिए डिस्कॉम कंपनियों की याचिका पर 7 और 8 जनवरी को सुनवाई तय की गई है। उपभोक्ताओं से आज तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं। बिजली दरों में संभावित बदलाव को लेकर उपभोक्ता सतर्क हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की संभावित पुलिस भर्ती 2026 आज चर्चा में रही। 5,500 कांस्टेबल पदों को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। हालांकि आधिकारिक नोटिफिकेशन प्रक्रिया और नियमों को लेकर उम्मीदवारों को विस्तृत जानकारी का इंतजार है। भर्ती से बेरोजगारी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। फरीदाबाद गैंगरेप मामले में आज सुबह से बड़ा एक्शन देखने को मिला। 25 वर्षीय महिला के साथ हुई वारदात पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पुलिस कमिश्नर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पीड़िता के परिवार ने आरोपियों के वाहन को एम्बुलेंस जैसा बताया है। हरियाणा में घना कोहरा और शीतलहर आज भी लोगों के लिए परेशानी बनी रही। लगातार कई दिनों से सूरज नहीं निकल पाया। बर्फीली हवाओं से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सड़कों, रेल और उड़ानों पर असर पड़ा है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट पर रात 12 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को 5 जनवरी तक करेक्शन का मौका मिलेगा। परीक्षा 17 और 12 बजे तक करेक्शन का मौका मिलेगा। 18 जनवरी को प्रस्तावित है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज फिर 40 दिन की पैरोल मिली है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। पैरोल मिलने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह उनकी कई बार मिली पैरोल में से एक मानी जा रही है। करनाल में आज दिन दहाड़े सर्राफा दुकान में बड़ी लूट की वारदात सामने आई। बदमाश करीब 15 लाख रुपए नकद और लगभग 1.5 किलो सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शहर में दहशत का माहौल है। महेंद्रगढ़ में आज स्थानीय स्तर पर आयोजित चाय कार्यक्रम में अभय यादव ने शिरकत की। इस दौरान आम लोगों से सीधा संवाद किया गया। क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं, विकास कार्यों और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आज जन्मदिन है। सुबह से ही समर्थकों और नेताओं की शुभकामनाएं मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम से ट्रेंड चल रहा है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजनीतिक गलियारों में इस दिन को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुरुग्राम में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया। प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। घने कोहरे के साथ मिलकर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा में सबसे कम तापमान महेंद्रगढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने एहतियाती निर्देश जारी किए हैं। रोहतक में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। यातायात पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हिसार में भी कोहरे का असर पूरे दिन बना रहा। हाईवे पर वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। कुछ जगहों पर मामूली दुर्घटनाएं भी हुईं। प्रशासन ने गश्त बढ़ाई है और लोगों को फॉग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। ठंड ने आमजन की दिनचर्या बदल दी है। फरीदाबाद में घने कोहरे के चलते सुबह के समय ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। स्कूल बसें देरी से पहुंची। कई ऑफिस जाने वालों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात किया। नागरिकों से धैर्य और सतर्कता बनाए रखने की अपील की गई। करनाल, सोनीपत और पानीपत में भी आज कोहरे का व्यापक असर देखा गया। हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। कई ट्रक और बसें रास्ते में रुकी रहीं। प्रशासन ने हेल्पलाइन सक्रिय की और इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जींद, कैथल और अंबाला जिलों में भी घना कोहरा छाया रहा। ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने वाले बच्चों और किसानों को दिक्कत हुई। खेतों में फसल पर ओस और पाले का असर बढ़ा है। कृषि विभाग किसानों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर निगरानी तेज कर दी गई है। आज से महंगी दवाएं बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू हुई। सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है जहां लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आम जनता को राहत देना प्राथमिकता है।
सिरसा बॉर्डर इलाके में आज नशे से जुड़ा मामला सामने आया। खेतों में एक युवक को ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़ा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने युवक से पूछताछ शुरू कर दी है और नशा तस्करी के नेटवर्क की जांच की जा रही है। सुसाइड केस में आज जांच तेज रही। चंडीगढ़ से आई एसआईटी ने रोहतक में एक डीएसपी, एसएचओ और ठेकेदार से करीब 10 घंटे पूछताछ की। केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज खंगाले गए। जांच एजेंसी किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज पंजाब के उद्योगपतियों के साथ अहम बैठक की। बातचीत में ईवी पार्क, निवेश और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने 2029 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को दोहराया। हरियाणा की भूमिका पर भी चर्चा हुई। घने कोहरे के कारण आज NH 44 समेत कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया। दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई। पुलिस ने स्पीड लिमिट कम करने और फॉग लाइट के इस्तेमाल की सलाह दी। यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने को कहा गया। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस को लेकर आज हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं के इतिहास और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। दिल्ली NSER से जुड़े प्रशासनिक बदलावों का असर हरियाणा पर भी दिखा। आज 31 IAS और 18 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर चर्चा में रहे। कई अधिकारी हरियाणा से जुड़े पदों पर तैनात या स्थानांतरित किए गए हैं। इससे प्रशासनिक संतुलन में बदलाव माना जा रहा है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 12 की स्पेशल इंप्रूवमेंट परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया है। आज यह जानकारी सामने आई। बोर्ड ने कहा कि नई डेट शीट जल्द जारी की जाएगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आवारा कुत्तों को लेकर चल रही चर्चाओं पर भाजपा नेता हरीश खुराना ने आज बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए तथ्य आधारित नीति जरूरी है और अफवाहों से बचना चाहिए। जनसेवक रत्न संत रामपाल जी महाराज से जुड़े बाढ़ राहत कार्यों के पोस्ट आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। समर्थकों ने सेवा गतिविधियों की जानकारी साझा की। इन पोस्टों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। आज का समग्र हाल देखें तो हरियाणा में ठंड और घना कोहरा सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। फरीदाबाद, गैंगरेप और करनाल लूट जैसे क्राइम मामलों ने चिंता बढ़ाई। शिक्षा, पैरोल और प्रशासनिक खबरें भी चर्चा में रहीं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। जनवरी महीने में कई महत्वपूर्ण भर्तियों के नोटिफिकेशन आने की संभावना है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन और परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी गई है। हरियाणा में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए निगरानी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अधिक दाम वसूलने वाले मेडिकल स्टोर और दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। आम लोगों की शिकायत के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने बिजली दरों को लेकर बड़ी प्रक्रिया शुरू की है। बिजली कंपनियों ने 152 करोड़ रुपए की मांग रखी है, जिस पर 7 और 8 जनवरी को जनसुनवाई होगी। आम उपभोक्ता भी इस प्रक्रिया में अपनी राय दर्ज करा सकेंगे। जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन करीब 2500 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी और इसकी अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। हिसार के शिवनगर इलाके में खड़ी कार में अचानक धमाका हो गया। वाहन में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से CCTV फुटेज जुटाकर जांच शुरू कर दी है। असंध और कुंजपुरा मंडी में करीब 46.04 करोड़ रुपए के धान फर्जीवाड़े का संदेह जताया गया है। अधिकारियों ने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हरियाणा ADGP सुसाइड केस में जांच तेज हो गई है। चंडीगढ़ से आई सिट ने रोहतक में DSP, शो और एक शराब ठेकेदार से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। मामले में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सिरसा पुलिस ने खेतों में नशा करते एक युवक को पकड़ा। गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ सहयोग करने और ऐसी गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। फरीदाबाद सर्वाइवर के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि सही इलाज न मिलने से बच्चे मानसिक आघात में हैं। प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।
हरियाणा महिला आयोग ने दगाबाज एनआरआई पतियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। आयोग ने ऐसे मामलों में लुकआउट नोटिस जारी करने का फैसला किया है ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। पंचकूला में भारत इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आयोजन को लेकर प्रशासन और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच समन्वय किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के वैज्ञानिक शामिल होंगे। हरियाणा में आज से माघ माह की शुरुआत हो गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थलों और नदियों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक घने कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे के कारण हरियाणा के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करने के प्रयास तेज किए हैं। नारनौल हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड से आम लोग परेशान हैं और सुबह शाम घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हरियाणा में वर्ष 2025 के दौरान लिंगानुपात में सुधार दर्ज किया गया है। 2019 के बाद पहली बार औसत लिंगानुपात बढ़कर 923 तक पहुंचा है। सरकार और सामाजिक संगठनों ने इसे जागरूकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम बताया है। HTET 2026 के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है। उम्मीदवार रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रखा गया है। करनाल में सोना कारोबारी पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने लोहे की रॉड से मारपीट कर करीब 15 लाख रुपए नकद और 1.5 किलो सोना लूट लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबाला में हनी ट्रैप के जरिए जासूसी करने का मामला सामने आया है। एक युवक पर पाकिस्तान के लिए संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पानीपत में महिला की निर्मम से इलाके में सनसनी फैल गई। जंगल में महिला का अर्धनग्न शव मिला, जिसका सिर और चेहरा ईंटों से कुचला हुआ था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच तेज कर दी है। सिरसा जेल में तैनात वार्डर सुखदेव ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने पिछले 15 दिनों से मानसिक उत्पीड़न का जिक्र किया है। मौत से पहले उसने वीडियो कॉल पर बेटे से माफी भी मांगी थी। हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.59 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। डीजीपी अजय सिंघल ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम को बधाई दी और अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। महेंद्रगढ़ में MTS परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया। एक युवक अपने दोस्त की जगह परीक्षा दे रहा था। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हिसार में रामपाल देशद्रोह मामले की सुनवाई के दौरान 4 पुलिसकर्मियों ने कोर्ट में गवाही दी। इस गवाही के बाद रामपाल की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है। पानीपत में लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि चोरी करने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश से आए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। अधिकारियों ने टीम की तेज कार्रवाई की सराहना की है। NCR क्षेत्र में गुरुग्राम और नोएडा को पीछे छोड़ते हुए सोनीपत को टॉप शहर बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी के कारण सोनीपत तेजी से उभर रहा है। रियल एस्टेट और रोजगार के मामले में भी शहर ने नई पहचान बनाई है। कुख्यात रोहित गोदारा गैंग ने हरियाणा के एक व्यापारी को विदेशी नंबर से धमकी दी है। व्यापारी से बड़ी रकम की मांग की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से कॉल की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां गैंग की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। एक आंगनबाड़ी वर्कर की आटा चक्की में बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश या पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। बहू पर की गई टिप्पणी का विरोध करने पर एक ससुर की पेचकस से गर्दन में वार कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। घरेलू विवाद से जुड़ी इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
बीजेपी नेता और पूर्व कबड्डी खिलाड़ी से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद किया गया है। ईडी की टीम आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। मामले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अंबाला में बाबा खाटू श्याम के दरबार को सजाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोलकाता से विशेष फूल मंगाए गए हैं, जिससे मंदिर परिसर को भव्य रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं।